ओम नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितभामभागं पांडव महासायत चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता रहता है और उस परिवर्तन को हमें समझना चाहिए। ये परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है। हर एक्शन का कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अशुभ प्रभाव भी होता है। अच्छा प्रभाव तो हम भोग लें और बुरे प्रभाव को ठीक करने का प्रयास करें। बिल्कुल हो सकता है ठीक। ऐसे कोई कष्ट नहीं है जो बुरे प्रभाव को ठीक नहीं कर सकते। ऐसे कोई कर्म नहीं। बिल्कुल कर्म को समझने की आवश्यकता है। यदि कर्म को सही रूप से समझ लेंगे तो बहुत लाभ ले सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, इस वक्त आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से आज जो विषय लेकर आए हैं, सूर्य और शनि का विषय लेकर आए हैं। वैसे तो समस्त अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, एक ग्रहों पर विवेचना करना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम समझें कि ये बहुत दो इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बड़ा विचित्र प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करें। चतुर्थ भाव में इन दोनों ग्रहों की युति बनी हुई है पिछले काफी लंबे समय से, 20 दिनों से, और सूर्य ने वहां आकर शनि को अस्त कर दिया था। शनि को अस्त कर दिया था। बहुत दिन तक शनि अस्त रह नहीं सकते। देखिए, एक समय से काफी लंबे तक कहां चलेगा। अब 5 तारीख को शनि हो गए उदय, लेकिन सूर्य वहीं राशि पर विद्यमान है। चतुर्थ भाव किसका भाव है? सुख का भाव है। चतुर्थ भाव जमीन जायदाद का भाव है। चतुर्थ भाव माता का भाव है। चतुर्थ भाव आपके मकान का, अनेक प्रकार के भोग विलास, सुख का भाव माना जाता है। तो और वहां पर दोनों ग्रहों की युति चल रही है। शनि महाराज वहां स्वग्रही है, पूर्ण ताकत में है और अब हो गए उदय भी, और सूर्य अभी वहीं चल रहे हैं। सूर्य को अस्त कहां कौन कर सकता है। राहु भी थोड़ी देर के लिए अस्त करता है और नैसर्गिक दृष्टिकोण से अभी उसका प्रभाव है नहीं। तो सूर्य ने पिता पुत्र के साथ वहां चलते हुए सुख में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न करती हैं। आमतौर पर बड़ी दोनों विपरीत परिस्थिति वाले, विपरीत नेचर वाले ग्रह माने जाते हैं सूर्य और शनि, और वहां चतुर्थ भाव में जब चल रहे हैं तो विपरीत नेचर के, तो क्या करेंगे? सुख को ही खाएंगे। दोनों द्वंद्व उत्पन्न करेंगे तो सुख को ही कष्ट देने के योग देंगे। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि इसका उपाय क्या कर लिया जाए। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि कर क्या रहे हैं। सुख में कमी लाने के योग बना रहे हैं, सम्मान में कमी लाने के योग बना रहे हैं, अशांति देने के योग बना रहे हैं, जमीन जायदाद से नुकसान देने के योग बना रहे हैं, माता पिता के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव, परेशानी उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, पेट खराब कर सकते हैं, हार्ट की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो इन दोनों के द्वंद्व के दृष्टिकोण से भोग हम रहे हैं। ग्रह का प्रभाव है हमारे कर्म अनुसार। कई लोगों को कहते हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे आपके पुण्य अच्छे हैं भाई, आपने कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट के अंदर जो अपने बैंक अकाउंट में कर्म, शुभ कर्मों का प्रभाव है, बड़ा अच्छा कर रखा है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें ही जीवन में कष्ट आते हैं। अरे आपने कुछ प्रभाव जो है पूर्व अर्जित कर्मानुसार आपके जीवन में जो डेबिट क्रेडिट है वो आपको नुकसान दे रखा है। कईयों ने अच्छे पुण्य कर रखे हैं, इसलिए वो उनके कष्ट होते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन वो छौंक लग के खत्म हो रहा है। यदि लगातार अशुभ करते रहोगे तो वो पुण्य का अकाउंट भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए समझ लीजिए, प्रभाव अवश्य होता है, किसी को समझ में आता है। जब कष्ट ज़्यादा होते हैं और पुण्य कम होते हैं तो खासतौर पर वो प्रभाव बहुत जल्दी प्रत्यक्ष रूप सामने आ जाता है। जब बहुत अच्छा समृद्ध, आप ऐसा समझें कि किसी के पास 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए हैं, उसको हल्का सा कोई नुकसान हो गया 1-2 लाख रुपए का तो उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन जिसके पास है नहीं, जिसके पास ले दे के लाख रुपए ही हैं और वहां लाख रुपए का नुकसान हो गया ग्रहों के प्रभाव से, तो वो तो बेचारा, अब आपने एक दिन में तो नहीं कमाए थे ना, इकट्ठे थे आपके पास 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, और वहां पर आपको प्रभाव हो गया और आपने इस वक्त बचे ही इतने थे। यानी पुण्यों का, 100 करोड़ का मैं बात कर रहा हूं कि पुण्यों का अकाउंट, ऐसे समझने तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक फिलॉसफी है जो हमें समझ लेनी चाहिए, कि जो आमतौर पे द्वंद्व मन में उत्पन्न करती है कि उसको नहीं हो रहा कष्ट, मेरे को कष्ट क्यों हो रहा है। ये आपके पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से जो है, चाहे वो पुण्य है चाहे वो पाप है, उसके अनुसार से आपके जीवन में प्रभाव, ऐसे आपके जीवन में उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो क्या कुछ, वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में योग ग्रहों का योग बन गया है। ऐसे में इसको क्या ठीक करना चाहिए? इसको ठीक करने का रास्ता बहुत आसान है, बहुत सरल रास्ता हम आपको बता रहे हैं। शायद आपने समझने का प्रयास करें तो बहुत बढ़िया तरीके से। केवल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दूध में थोड़ा पानी मिला लीजिए और ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक कर लीजिए। ये है सीधा साधा उपाय और बिल्कुल शास्त्रोक्त है। आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान शिव का संबंध है और इससे बढ़िया, शिव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। शिव वास्तविक तौर पे समस्त कल्याण करने वाले हैं और ऐसा तत्व है जो कभी भोलेनाथ जो है वो बहुत सीधी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये उपाय यदि आप कर लें
तो आप समझेंगे इन 10 दिनों में आपको बहुत बढ़िया से ये समय निकल जाएगा। 15 तारीख की सुबह विशेष तौर पर 6:34 पर ये ग्रहों की युति बदल जाएगी और फिर खेलिएगा बढ़िया। आपके शनि महाराज पूरी तरह से स्वग्रही होकर बैठे हैं और आपके चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। आपको जायदाद का लाभ भी देंगे, सब कुछ देंगे। और यदि आपके मन में कोई शंका है, कष्ट चल रहा है, ऐसे हैं कुछ ज़्यादा दिक्कत है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे मैसेज भेजिए, हम देंगे आपको रास्ता निदान। और आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे नंबर से प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।